ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ओ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तदवक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। पुणे से चलने वाला सत्संग आदरणीय विदुषी बहन नीता आर्या जी के कुशल संयोजकत्व तथा कुशल संचालन में लगभग 3 वर्षों से अनवरत चल रहा है। हम सभी को एक आर्यमंच पर सम्मानित करने वाली और सम्मिलित करने वाली आदरणीय बड़ी बहन को तो सादर नमन करती ही हूँ, जिन्होंने मेजबान बन कर के 2 दिवस तक लगातार मेरे साथ रह करके, और सच बताऊं, इंसान का पता तब चलता है जब कोई व्यक्ति उसका साथ करता है। और इतनी शबरी कहूँ भक्ति के प्रसंग में, कोई उस प्रसंग में नहीं कि कोई कमजोर, भक्ति के प्रसंग में जो फल फूल उन्होंने खिलाए, क्या स्वाद राम जी को आया होगा जो मुझे नहीं आया। मैं तो बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। पति देव और मैं दोनों की दोनों धन्य हो गए, मेरी बेटी भी, सभी लोग इनसे वास्तव में ऐसी आदरणीय बहन और इनके पूरे परिवार को मैं नमन करती हूँ। कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति, कितनी निष्ठा। वास्तव में घर में जाकर के ही मुझे तो लग गया कि मैं राम जी के घर में आ गई। ऐसी बहन को नमन करते हैं। और इस श्रेष्ठ कार्य में जो कि मंच पर आज मुझे अवसर दिया है, भागीदारता निभाने मुख्य वक्ता के रूप में हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद देती हूँ। ईश्वर से आपके पूरे परिवार के लिए और इस मंचीय परिवार के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, तथा राम महोत्सव की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और जितने भी लोग जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, जिस प्रांत से जुड़े हैं, जिस राष्ट्र से जुड़े हैं, सभी को भी मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब अपना माइक बंद करेंगे सभी और वीडियो खुला रखेंगे, ऑडियो बंद कर लेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है, राष्ट्र के प्राण जिह्वा पर नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए इस विषय को ही संबोधित करती हूँ। कल का फरीदाबाद में जो चला था भाई जितेंद्र जी के यहाँ, उसका विषय था चेतना के संवाहक राम। तो वहां मैंने चेतना का विषय लिया। आज मैं विषय ले रही हूँ राष्ट्र के प्राण। भगवान राम राष्ट्र के प्राण कैसे हैं, यहाँ से विषय को प्रारंभ करती हूँ। हमारी देह के प्राण क्या हैं? अगर मैं यह प्रश्न पूछती हूँ आज इस तरह से, तो क्या उत्तर निकलेगा? जिससे हम श्वास ले रहे हैं, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, 5 प्राण और 5 अपान। तो भगवान राम राष्ट्र के प्राण कैसे हैं? क्योंकि पूरा राष्ट्र उन्हीं के आदर्शों को मान करके चलने वाला है। नहीं चले वो एक अलग बात है, अगर वो चलता है तो अगर राष्ट्र भी हमारा उसी तरीके से जीवंत हो जाएगा, अगर राम के आदर्शों पर चला। भगवान राम आज राष्ट्र के ही प्राण नहीं, मैं तो कहूंगी पूरे विश्व के प्राण हैं। क्योंकि सारा विश्व आज राम की जय जयकार पुनः कर रहा है। हम सभी जानते हैं, महापुरुषों के जीवन वृत्त हमें नित नया सिखाते हैं। सदा शुभ कर्म करके हम अपना जीवन सफल बनाते हैं। मैं तो कहूंगी भगवान राम राष्ट्र के प्राण इसीलिए भी क्योंकि भगवान राम स्वयं यज्ञ रूप हैं। यज्ञ का प्राण क्या? अगर मैं फिर ये प्रश्न करूं तो आपका उत्तर होगा इदन्नमम। क्यों? क्योंकि यज्ञ का अर्थ होता है त्याग और परोपकार।
और इदन्नमम, यह मेरा नहीं है। और वेद ने भी इसकी पुष्टि कर दी। तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक भोग करें। यह न तो मेरा है सामान, ये वस्तु, इसका मालिक परमपिता परमेश्वर है, और न मैं इसका प्रयोग करता हूं। थोड़ा बहुत प्रयोग करता हूं, पूरा पूरा प्रयोग मेरे लिए नहीं है। कहने का भाव यह है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं भोग भी करूंगा, लोगों को भोग भी कराऊंगा। चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, शब्द हो, सभी मेरे, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। और ये मेरी वस्तु भी नहीं है। ना मेरा ये शरीर है, हम सभी जानते हैं, ना मेरा ये धन है। जब मैं पैदा हुआ, माँ के गोद में मैंने आश्रय लिया। ठीक इसी प्रकार से भगवान राम का पूरा जीवन इसी विवेक पर आधारित है, इसी वैराग्य पर आधारित है, इसी त्याग पर आधारित है। इसीलिए वो राष्ट्र के प्राण हैं। क्योंकि जहां पर त्याग वृत्ति है, वहीं पर समझना वैराग्य है, क्योंकि बिना वैराग्य के त्याग आता नहीं है। और जहां वैराग्य वहीं विवेक है, बिना विवेक के वैराग्य आता नहीं है। उनको समझ है राजमहल में सुख है, लेकिन राजमहल के सुखों को तो सिर्फ हमारा परिवार ही भोगेगा। और जब मैं वनों में चला जाऊंगा, जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो जाऊंगा, वनों के लोगों को संगठित कर दूंगा, तो सारे राष्ट्र के भीतर संचार हो जाएगा जीवन का, अर्थात प्राणों का। ये है राष्ट्र के प्राण राम। और वो होगा कैसे? तो बोले त्याग पर होगा। और त्याग उनका बचपन से ही दिखाई पड़ रहा है। बचपन में बिना भाइयों के भोजन नहीं करते, भाइयों के साथ सोना है, भाइयों के साथ उठना है, भाइयों के साथ बैठना है, भाइयों के साथ पढ़ना है। गुरुकुल में भी चारों भाई, और भाइयों के साथ ही जन्म लिया है। मजे की बात यह है, पुत्र कामेष्टि से ही तो भगवान राम हुए, यज्ञ बन करके। यज्ञ के द्वारा ही पैदा हुए हैं, और यज्ञ में ही सारा जीवन जिया है, और यज्ञों की रक्षा के लिए ही वनों में गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हूं। यज्ञ से हुए थे राम, यज्ञ में जिए थे राम, यज्ञ की ही रक्षा हेतु वनों को गए थे राम। ये मेरी रचना है, अपनी बहुत लंबी रचना है, सुना दूंगी, प्रसंग के अनुकूल बोल रही हूं। तो कहा कि परमेश्वर ने ऐसी कृपा की भगवान राम के ऊपर, और वो ऐसे कृपा पात्र बने। क्योंकि देखिए, ईश्वर की दया सभी के ऊपर है, लेकिन कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो कृपा के पात्र बनते हैं। तो भगवान राम स्वयं यज्ञ से पैदा होते हैं, और इसीलिए यज्ञ रूप बन जाते हैं वो। आज घरों के भीतर संस्कार नहीं होते। कौन, कितने लोग हैं जो गर्भाधान संस्कार कराते हैं यज्ञ से, जिनके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं? बहुत कम लोग होते हैं। प्रश्न हो सकता है आपका, प्रति प्रश्न मेरे लिए, कि भगवान राम तो इसीलिए यज्ञ से पैदा हुए क्योंकि उनके घर के भीतर राजा दशरथ को बच्चे पैदा नहीं हुए थे, इसीलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया? नहीं। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकई, सभी की सभी यज्ञ करते हैं नित्य प्रति। वो काल वैदिक काल था। मैं सभी को कहा करती हूं कि त्रेता काल पूरा की पूरा वैदिक था। रावण भी वेदों का ज्ञाता था, चारों वेदों का, छह दर्शनों का ज्ञाता था। और जो वानर संस्कृति जो हमारी थी, जहां पर वो रहते थे किष्किंधा पर्वत पर, बाली और सुग्रीव, वहां पर भी नित्य प्रति यज्ञ होता था और वेद पाठ हुआ करता था। और इधर भी आर्य संस्कृति जो अयोध्या की थी, यहां पर भी नित्य यज्ञ और वेद पाठ हुआ करता था। हाँ, वैदिक विद्वान बनना अलग बात है। वैदिक विद्वान रावण भी था, राम जी भी थे, और उधर के बाली और सुग्रीव और उनकी पत्नियां, उनके परिवार भी थे। लेकिन अहम रावण को छू गया। रावण की विद्वता सिर्फ अपने लिए थी, अपने स्वार्थ के लिए थी, और इधर राम जी की जो विद्वता थी वो परमार्थ के लिए थी। इसलिए वो राष्ट्र के प्राण कहलाए। इसलिए आज जब मंदिर बन रहा है, तो आहुति सिर्फ राष्ट्र से नहीं मिल रही है, आहुति पूरे विश्व भर से आ रही है। और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी ताकत है। उन वीर बलिदानियों ने अपना त्याग किया, राम जी को धारण किया, राम जी के यज्ञ स्वरूप को धारण किया, परोपकार त्याग की संस्कृति को अपनाया, तो वो वीर बलिदानी बलिदान हुए, और उन्होंने बाबरी का विध्वंस किया। बाबरी का विध्वंस करके राम का मंदिर बनाना इतना आसान काम नहीं था। कितनी बार सरकारें आई, कितनी बार पलट गई, लेकिन राम मंदिर का निर्माण, उषा माता जी बैठी हुई हैं यहाँ पर, जितने भी पुराने लोग बैठे हैं, सभी को पता है कि किस तरीके से जिसके पास वाक शक्ति थी, उन लोगों ने वाक शक्ति के द्वारा राम मंदिर के लिए समर्थन दिया। जिसके पास धन की शक्ति थी, उन्होंने धन दिया। जिनके पास समय था, उन्होंने समय दिया। और जिसके पास शरीर था, उसने शरीर को आहुत कर दिया। 500 वर्षों की लड़ाइयों के बाद आज हमको ये भव्य राम का मंदिर मिल रहा है। ये मोदी जी और योगी जी के कारण मिल पा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभव नहीं था अगर योगी जी नहीं आते और केंद्र में मोदी जी नहीं रहते।
भगवान मैं तो प्रार्थना करना चाहूंगी इन दोनों योगी और मोदी जी को हमारी उम्र भी लग जाए, क्योंकि देश के भीतर जब जब ऐसे शासक आते हैं तभी हमारी संस्कृति की रक्षा होती है, हमारे सनातन की रक्षा होती है। माताओं, भाइयों, बहनों, बंधुओं, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी, ये भव्य राम का मंदिर बन रहा है, आप सहयोगी बनिए, उपयोगी बनिए, उद्योगी बनिए, निरोगी बनिए और योगी बनिए। जब तक ये 5 बातें हमारे जीवन में धारण नहीं करेंगी तब तक हम भगवान राम के स्वरूप को धारण कर ही नहीं सकते। भगवान राम की मूर्ति कई लोग बहुत परेशान करने में लगे हुए हैं, क्या है ये मंदिर मंदिर बनाना, इसकी जगह विश्वविद्यालय बन जाता। अरे विश्वविद्यालय भी बनेंगे, गुरुकुल भी खुलेंगे जब राम जी होंगे, तभी तो उनकी नीतियों पर चलना होगा। जब राम जी का मंदिर होगा तब तो हमको शिक्षा मिलेगी कि गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में अगर वो नहीं पढ़े होते तो वो वैदिक नहीं होते, वो माता पिता की आज्ञा नहीं मानते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई, माथा राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम, राम। सुन जननी, सुन जननी, सुन जननी, सुन जननी, सुन जननी, सोए सुतवड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। चारों भाइयों का आदर्श देखते ही बनता है किस प्रकार से वो अपने माता पिता की वंदना करते हैं, और उस वंदना को, चरण वंदना को करते करते आचरण वंदना में लेकर के आ जाते हैं। माँ ने कहा राम को वनवास होना चाहिए, केकई माता कहती है। राजा दशरथ मना करते हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि राजमहल हमारा तभी अच्छा चलेगा जब राजा राम बनेंगे, क्योंकि बड़े भाई के ऊपर उनको भरोसा था पूरा पूरा, बड़ा भी है, एक तो राजकुल की शान भी है, और दूसरा राम जी के भीतर वे गुण थे, भले ही चारों भाई साथ में जन्मे लेकिन राम जी के भीतर कुछ बहुत अधिक गुण थे। वाल्मीकि ऋषि ने बहुत बड़ा वर्णन, पहले 2-3 पेज उस वर्णन के ही हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर मेरे विषय में अगर मैं वो ले गई तो ये छूट जाएंगे विषय जो मुख्य मुद्दे हैं। तो कहने का वो धीर हैं, वीर हैं, शॉर्ट में कह देती हूँ गंभीर भी हैं और वैदिक हैं। अनुव्रता राष्ट्र का प्राण होता कौन है? हमारी संस्कृति, जो हमारी संस्कृति को धारण करता है और धारण करवाता है वही तो राष्ट्र का प्राण होता है। और जैसे मैंने कहा राम स्वयं यज्ञ रूप है, तो यज्ञ का जो प्राण है वो इदन नमम है, और यज्ञ की जो आत्मा है वो क्या है? स्वाहा, स्वाहा स्वम प्रति आह। अपना आत्मनिरीक्षण करने मुझे ये जन्म क्यों मिला है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां मेरा गंतव्य है। क्या मैं सिर्फ अपने लिए खाने पीने के लिए आया हूं या संसार को मैं खिलाने पिलाने के लिए आया हूं? मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या होता है? मनुष्य मात्र के लक्ष्य को वो बखूबी समझते थे, इसलिए वो विवेकी भी थे। क्यों? क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़े हुए थे, गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ की उनको शिक्षा प्राप्त है, इसीलिए उनको सभी शस्त्र का और शास्त्रों का पूरा पूरा ज्ञान है। और भी जहां कुछ कमी रह जाती है तो जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जब जाते हैं, जब 25 वर्ष के विवाह करके आ जाते हैं, सीता जी उनके साथ में जाती है, लक्ष्मण भैया छोटा उनके साथ में जाता है, लक्ष्मण तीसरे नंबर का है, भरत उनसे सेकंड नंबर पे है, लक्ष्मण तीसरे नंबर पे है, लेकिन लक्ष्मण जी समर्पित हैं अपने भाई के लिए। ऐसा नहीं है कि भरत जी समर्पित नहीं है, भरत जी भी समर्पित हैं, लेकिन अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब कुछ अपने अपने त्याग को करने में लगे हुए हैं। भरत जी ननिहाल से आकर के, और जब उनको पता चलता है भैया राम को वनवास हो गया है, तो वहां पर भी वो बहुत क्रोधित होते हैं अपनी माँ से। जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे राजा पिताजी चले गए और भैया को वनवास हो गया, तो सेना को लेकर के वो वहां पर पहुंच जाते हैं, चित्रकूट पर मिलन करने जाते हैं। इधर से लक्ष्मण को पता चलता है, थोड़े से उग्र स्वभाव के हैं, उनको संदेह हो जाता है कहीं भरत सेना लेकर के कहीं हमें मारने तो नहीं चला आ रहा। लेकिन राम जी समझते हैं, राम जी दूरदृष्टा भी हैं। क्यों? क्योंकि वो वैदिक हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरुकुली संस्कृति से पले बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वह अनुव्रती हैं, माता पिता के साथ साथ गुरुजनों की भी आज्ञा को मानने वाले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, और वो समझ लेते हैं और वो लक्ष्मण को कहते हैं शांत हो जाओ, मधुर मुस्कान है चेहरे के ऊपर, मेरा भाई ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि केकई माता जहां भरत को प्यार करती थी वहां राम जी को भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन मेरा ऐसा मंतव्य मानता है, केकई माता ने मंथरा के कारण ही सिर्फ ऐसा नहीं किया,
वो विवेकी भी थी, इसीलिए उन्होंने देखा कि राम जी के पास वे गुण हैं जिन गुणों के कारण, क्योंकि वो वीर के साथ साथ धीर भी हैं, वो तरीके से समस्या का समाधान निकालेंगे और उनके पास बल भी है, इसीलिए अपनी शक्ति के द्वारा राक्षसों का संहार कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने चाहे भले ही अपने सुहाग का त्याग कर दिया कैकेयी माता ने, लेकिन राम जी को वन में भेजा। कई लोग कहते हैं गद्दी का लालच आ गया। नहीं 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 नहीं, अगर वो राम जी भी राजा बनते तो भी उनके लिए कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि राम जी तो सदैव एक एक दृष्टि से देखते थे, उनकी दृष्टि में भेद था ही नहीं, न माताओं की दृष्टि में भेद था, न राम जी की दृष्टि में कोई भेद था, इसीलिए वो राष्ट्र के प्राण थे। राष्ट्र का प्राण कौन बनता है? क्या ऊंच नीच जात पात ये भेदभाव करने वाला व्यक्ति राष्ट्र का प्राण बन सकता है? नहीं बन सकता। स्वाहा स्वम प्रत्याह और सु आहा, अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भेंट कर देना। स्वाहा, राम जी स्वयं यज्ञ रूप है, अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भेंट कर देते हैं। राजमहल के वस्त्र राजा क्या पहनता है, कितने आभूषण पहनता है, कैसे कैसे वस्त्रों को धारण करता है, कैसी उसकी शान होती है, कैसी उसकी गरिमा होती है, कैसा उसके शीश के ऊपर मुकुट होता है, सब के सब को वो छोड़ करके और तपस्वी वेश धारण कर लेते हैं। ये है राम जी स्वयं यज्ञ रूप हैं। स्वाहा, अपनी सबसे प्रिय वस्तु अपने माता पिता सबका त्याग कर देते हैं और वनों के लिए चले जाते हैं। और यज्ञ का सार क्या है? आपको ये व्याख्याएं कहीं नहीं मिलेंगी, अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो करके रख ले। यज्ञ की सुगंधी क्या, यज्ञ का सार क्या है? तो बोले सुगंधी, कर्मों में से खुशबू आ रही है। चाहे उनका बचपन देख लो, चाहे वनों में उनकी जवानी देख लो, चाहे रावण के मारने के लिए लंका के भीतर का उनका स्वरूप देख लो, और जब आ जाते हैं राजमहल के भीतर सीता मैया को रावण की कैद से लेकर के तब का स्वरूप देख लो, या फिर जब सीता मैया को वहां पर भेज देते हैं तब राजमहल को चलाते हैं तब का प्रजा वत्सल होकर के चलाना, ये उनका स्वरूप देख लीजिए। ये है कर्मों की सुगंधी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका पालन करने वाले कौन है? भगवान राम हैं। सुगंधित हो जाऊं, कर्मों की खुशबू मेरी चलती रहे, मैं पुष्टि हो जाऊं, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं। यहां भी त्याग वृत्ति, कर्मों की सुगंधी उठती ही तभी है जब व्यक्ति के भीतर विवेक वैराग्य के साथ में त्याग आ जाता है। रावण विवेकी था लेकिन वैराग्य नहीं था। वैराग्य का अर्थ होता है तत्व ज्ञानी हो जाना, जैसा हम जानते हैं वैसा अपने जीवन में धारण कर लेना। कितने सारे सूत्र भरे पड़े हमारे दर्शनों के भीतर। तेन, कहते हैं ना, शेनवत, जैसे बाज पक्षी, दो बाज पक्षी हैं, एक बाज पक्षी के मुंह पर एक मांस का टुकड़ा लगा हुआ है, वो खा रहा है, ऊपर दूसरा बाज पक्षी बड़ा पक्षी उसके ऊपर आ गया है, वो उसके मांस को छुड़ाना चाहता है। अगर पहला बाज पक्षी जो छोटा बाज पक्षी है वो समझदार है और वो ये सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूंगा तो मेरे प्राण बच जाएंगे, तो उसके प्राण बच जाएंगे, और अगर वो नहीं छोड़ता है तो मांस का टुकड़ा भी वो बड़ा पक्षी ले लेगा और उसके प्राणों को भी फेरू कर देगा, उड़ा देगा। शेनवत, त्याग वियोगाभ्याम सुखी दुखी, अगर जो व्यक्ति त्याग में संस्कृति को जीता है वो सुखी हो जाता है, और जिसे छीनना पड़े, छुड़ाना पड़े, तो वो दुखी हो जाता है। ये संस्कृति, ये वैदिक संस्कृति है, ये ऋषि गौतम की संस्कृति है, महर्षि कपिल की संस्कृति है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय में ये सूत्र लिखा है, शेनवत सुखी दुखी त्याग वियोगाभ्याम। इसलिए माताओं बहनों बहुत समझने की जरूरत है, भगवान राम स्वयं यज्ञ के रूप हैं। यज्ञों का सार क्या है? कर्मों की सुगंधी, कर्मों की खुशबू। इसीलिए देखिए, आप उनकी कर्मों की खुशबू देखिए। जब उनको राजमहल का सुख मिल रहा है, एक रात की तो बात है, एक रात में इतना बड़ा परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। सोचो, आज आज लोगों के हार्ट अटैक आ जाते हैं, कैसी समता को धारण कर रहे हैं। राजमहल के लिए राजगद्दी का ऑर्डर आ रहा है तब भी वो हर्षा नहीं रहे हैं, और जब वनों में जाने की बात कही जा रही है तो भी वो बिल्कुल भी चेहरे पे कोई शिकन नहीं है उनके पे। ये है समत्व, और ये रामायण सिखाने की बात है, लोगों को बताने की बात है। और उधर सीता जी को देख लो, अर्धांगिनी भी कम नहीं है, वीरांगना तो है ही। शिव धनुष को जिसको कि रावण नहीं उठा पाया, और रावण का भी जो वो था, रावण से भी अधिक बलवान था बाली, जिसकी की कैद में रावण रखा था, जिसकी कांख में रावण भी रहा हुआ था, उसको उसके उसके भी कोई पैर नहीं पग कर पर उसको उठा पाए। सोचो, सारे बड़े बड़े राजा आए हैं विवाह में, स्वयंवर में, लेकिन कोई नहीं उठा पा रहा है, और उस धनुष को सीता मैया उठा रही है। कैसे दोनों वीर हैं, कैसे दोनों बलवान हैं। बच्चों को, बेटियों को बताने की जरूरत है, लव जिहाद का ये चल रहा है, ये क्या चल रहा है?
वीरांगना बनाए बेटियों को, ये सीता के किस्से सुनाए। रावण उनके उसको छू नहीं पाया है, एक आत्मविश्वास का तिनका उसने इस तरीके से लगा लिया है सीता ने। रावण ने कितनी तरह से समझाया उसको, क्योंकि पता ही है वैसे पकड़ में आएगी नहीं। दासी के द्वारा समझवाया है, खुद ने समझाया। और एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया, रावण एक बात कहूं, ऐसा कर तू राम बन करके जा, सीता तेरे अंडर में आ जाएगी, तेरे वश में आ जाएगी। तो क्या कहते हैं पता रावण, मैंने ये भी करके देख लिया भाई, जब मैं राम बन करके जाता हूं तब मेरे अंदर से जो वो कुटिलता थी, वो जो वासना थी, वो भी खत्म हो जाती है। ये है राम, ये है यज्ञ रूप राम का, ये है राम का स्वरूप, कि जो शत्रु भी आता है उसकी भी वासनाएं दग्ध हो जाती हैं उस वक्त, जब वो राम को आवरण को, राम के अवतरण को धारण कर लेता है। आज बताने की बहुत महती आवश्यकता है, बच्चों के बीच में रखने की, अपने परिवार को राम में। मैं तो कह रही हूं, राम मंदिर तो एक मंदिर नाम संकेत है मात्र, पूरा विश्व इस वक्त राममय हो रहा है। और आप देखेंगे जब चक्रवर्ती सम्राट राजा राम हुए होंगे, तब देखो अरब में कितने ऐसी जगह हैं, स्थान है जहां पर राम के नाम है। और आज भी पाकिस्तान जो बन गया हमारा, अब पाकिस्तान में भी देखो लव के नाम पर लाहौर हो गया, लवपुर से क्या हो गया, कसूरपुर हो गया कुश के नाम से, है ना। और राम के नाम पर तो रामनगर, रामपुर, रामपुरी, कितने कितने नाम चारों तरफ आप देख रहे हो। स्थानों के भी देख रहे हो, वस्तुओं के भी राम पे नाम चल रहे हैं, व्यक्तियों के भी राम राम, हर एक के नाम में राम लगा रहता है, चंद्र लगा रहता है। ये क्या है, ये सब राम की विजय है, राम की महिमा है, राम का यश है, राम की दिग दिगंत में कीर्ति है। वेद क्या कहता है, स्वायुधम स्ववस सुनीथम चतुः समुद्रम धरणम रयिणा चर कृत्यम भूरि भारम अस्मभ्यम चित्रम वृषणम रयिंदाह। ये अथर्ववेद में मंत्र आता है, आपको मिल जाएगा अथर्ववेद के भीतर, प्रकरण मुझे अभी दिमाग में नहीं है, लेकिन मंत्र अभी चलती बात पर दिमाग में आ गया। इसमें क्या कहा गया है, चतुः समुद्रम दरुणम रयिणाम, राम जी का चारों समुद्र अर्थात चारों तरफ इतना यशगान फैला हुआ है, बड़ा हुआ। क्यों, क्योंकि यज्ञ रूप है वो। और यज्ञ का सार क्या है, यज्ञ की सुगंधी, कर्मों की सुगंधी। बिना त्याग किए किसी के कर्म में से सुगंध आ नहीं सकती। आप समाज मंदिर में अगर अपना समय देते हो तो सुगंध आएगी, अगर अपना धन देते हो तो सुगंध आएगी। सुगंध अर्थात लोगों को पता चलेगा आप काम कर रहे हो, और काम करने में आनंद आएगा, और काम में बलवत्तता बढ़ेगी, काम दिखेगा लोगों को। ये है राम। राम स्वयं यज्ञ रूप है, राम स्वयं यज्ञ रूप होने से प्राण है, राष्ट्र के प्राण। राष्ट्र का प्राण वही व्यक्ति हो सकता है, राष्ट्रपिता वही हो सकता है। ऐसे गांधी जी को राष्ट्रपिता ऐसे ही बोल देते हैं लोग, पता नहीं कैसे बोल देते हैं, समझ नहीं आती, जिन्होंने भारत देश के टुकड़े करा दिए। ऐसी क्या मजबूरी रही। भाइयों बहनों, बहुत समझने की बात है। जो राम, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, आज आप देखिए कितने कितने वीडियोस व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, सभी के मुख से जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। एक तो हमारा ताकतवर राजा हमको मिला, जिसने राम की गूंज चारों ओर पुनः उसी तरीके से गुजवा दी। ये जो राम राम चला था ना, हाथ जोड़ के नमस्ते, वैदिक अभिवादन हमारा नमस्ते है, और राम जी हमेशा नमस्ते करते थे। लेकिन क्यों चला, कभी आपने विचार किया है कि नमस्ते तो हाथ जोड़ करके हो ही गई, लेकिन राम राम क्यों चलाइए, क्योंकि लोग राम को भूल रहे थे। तो किसी समझदार व्यक्ति ने कहा भैया राम राम बोलो, राम राम बोलो, तो चारों तरफ राम राम। आज भी माताएं बहनों को मैं देखती हूँ, जगह जगह जाओ तो नमस्ते तो वो भूल गए हैं, लेकिन राम राम करते हैं। जबकि राम जी तो नमस्ते किया करते थे, क्योंकि राम जी वैदिक थे, गुरुकुलीय शिक्षा से बड़े चढ़े थे। इसीलिए, और उन लोगों को जब हम ये कहते तो कहते हम दो काम एक साथ कर लेते हैं, नमस्ते तो हम नमन हो ही रहे हैं, लेकिन राम जी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन सिर्फ नाम लेने से तो काम बनेगा नहीं। जैसे राम जी, जाई विद रहे राम ताई विद रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विद रहे राम ताई विद रहिए। अगर उस तरीके से हमको रहना आ जाएगा तो प्रति घर से राम पैदा होंगे, प्रति घर में कौशल्या बनेंगी, प्रति घर में सुमित्रा आएगी, प्रति घर लक्ष्मण से सजेगा, प्रति घर में भरत आएंगे, प्रति घर में शत्रुघ्न आएंगे। और आप छोड़िए, राम जी के साथ जो जो लग गया उसी के कर्मों में से सुगंध आ रही है, वहीं से स्वाहा हो रही है, वहीं से इदन्नमम चल रहा है। कैसे चल रहा है ये स्वाहा इदन्नमम सुगंधी, आप देखिए उनकी पत्नियों को देखिए। सीता जी तो फिर भी अपने पति के साथ गई है वन में, और पति के साथ तो दुख झेला भी जा सकता है, लेकिन बिना पति के रह के, और वो भी 14 वर्ष, आप समझ सकते हैं इस बात को। उर्मिला को देखिए, बिना पति के रह रही है, और पति को क्या कर के करे भेजा है,
जब वो लक्ष्मण जी भाई के साथ जा रहे हैं और उन वस्त्रों को धारण करते हैं तपस्वी वेश को भाई के साथ में भाभी के साथ में, तो वो अपनी माँ से अनुमति लेते हैं। तो सुमित्रा माता उनको उपदेश करती है कि अपने भैया भाभी को माता पिता जैसा आदर देना, उनको माता पिता जैसा समझना। वहीं फिर वो अपनी माँ के पास के बाद में उनका देखिए तरीका, देखिए आजकल के बच्चे पहले पत्नी के पास पहले जाते हैं, पीछे माता पिता के पास जाते हैं। अब उनका तरीका देखिए, माँ के पास जा रहे हैं उसके बाद पत्नी के पास जा रहे हैं कि पत्नी से तो अनुमति ले लूं, है ना। और आजकल तो पत्नी से अनुमति क्या, पत्नी पर ऑर्डर ही चलता रहता है कि मुझे जो करना है वो करना है। ये राम की संस्कृति है, रामायण हमको सिखाने के लिए आ रही है। इसलिए राम मंदिर क्या बन रहा है, इसने चारों तरफ वीडियोस वायरल कर दी और चारों तरफ ये राम की संस्कृति घर घर में पहुंचाने के लिए काम कर दिया। अब हमको बस इसको फॉलो करना है, इस पर चलना है। तो वो जाता है और कहता है कि उर्मिले मैं जा रहा हूं उसके साथ में। तो पता है क्या करती है, हम जैसी होती तो आग बबूला हो जाती पत्नी, आरती का थल लाती और पति की आरती उतारती है। और वो भी शिक्षा यही दे रही है, भैया भाभी का सम्मान करना, भैया भाभी की सुरक्षा करना, भैया भाभी के साथ रहना, भैया भाभी की आज्ञा को मानना, जैसा भैया भाभी कहे वैसी बात को मान लेना। और अगर यह बात नहीं होती तो लक्ष्मण भाभी की बात को नहीं मानता। इतनी बड़ी विपत्ति में सीता जी पड़ जाती हैं जब रावण उसका अपहरण करके ले जाता है। क्यों? क्योंकि सीता जी ने भी उनको खरे वचन कह दिए हैं कि जाओ, तुम्हें अपने भाई की चिंता नहीं है। जब आपको पता है पंचवटी का पूरा किस्सा, कि जब वो मृग को देखती है कहती है कितना अद्भुत मृग आ रहा है यहाँ तो, कितना मैंने कभी आज तक नहीं देखा, ऐसा चितकबरा हिरन आ रहा है। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं इसको, बड़ा सुंदर प्रेजेंटेशन देते हैं वो वहां पर। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उनको बोलेंगे आपको आनंद आएगा। एक बार आप आज से संकल्प लीजिए, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा पढ़ूंगी। आज से संकल्प लीजिए, राम जी आएंगे। हमारे घर के भीतर जब हम छोटे छोटे थे तो रामायण पढ़ी जाती थी, और दादाजी रात को नित्य प्रति जब भोजन कर लेते थे तो लेकर के रामायण को बैठते थे, क्योंकि दिन भर तो दुकान थी उनकी। और दिन भर दुकान के बाद में आते थे तो दादाजी खाना खाते थे, दादी खाना खिलाती थी, माँ भी खाना खिलाती थी, और हम बच्चों को साथ लेकर के वो रामायण का पाठ करते थे। हमें सारी तर्जें पता है, छंद कैसे पढ़े जाते हैं, दोहे कैसे पढ़े जाते हैं, सोरठे कैसे पढ़े जाते हैं, चौपाई कैसे पढ़ी जाती है। और शायद मैं कहती हूँ मेरी माँ ने कभी हमको ये नहीं सिखाया बेटा इसके साथ ऐसा व्यवहार करो वैसा व्यवहार करो। किसी भी बच्चे को, और सबके भीतर एक समानता, बुद्धि की भी, ज्ञान की भी, कर्म की भी, चाहे कोई कम पढ़ा कोई चाहे ज्यादा पढ़ा। कहां से आए ये गुण? ये सिर्फ मात्र एक रामायण का स्वाध्याय करने से आए। जब हमारे पास राम जी जैसे आदर्श हैं, सोचो हम कहां भटके हैं। वेदों का ज्ञान सोचो, राम जी कैसे जिए, वैदिक थे वैसे जिए, और वैसे जिए। वेदों का ज्ञान रामायण, मात्र रामायण के सरल शब्दों के द्वारा हमको मिल रहा है। और हम रामचरित मानस भी पढ़ते थे, वाल्मीकि रामायण का भी पाठ किया, राधेश्याम रामायण का भी पाठ किया, रामचरित मानस का भी पाठ किया। शायद इसीलिए ही तीनों रामायण को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां जहां से सही बात, अच्छी बात और उस काल में हुई घटनाएं, उन सभी से हमें अपने जीवन को भरना है। प्यारी माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। कई दिनों से मेरा आज ये छठा भाग है राम पर बोलने का, और हर बार मैं नया विषय उठा लेती हूँ अलग अलग तरीके से। ये भाग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 के हिसाब से सभी वीडियो मेरे चैनल पर लग जाएंगे। अभी 1, 2 ही उस पर लगे हुए हैं, आपका भी ये चला जाएगा। मेरे पास तो ऑडियो ही होता है, अगर आपके पास किसी के पास वीडियो हो तो उसे और ज्यादा लाभ, लोगों को प्रेजेंटेशन देखने में आता है तो और अधिक लाभ मिलता है, और लोग देख करके जो बातें सीखते हैं वो उतनी सुन करके उतना प्रभाव नहीं पड़ता, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं जो बात कहना चाह रही थी कि राम जी स्वयं प्राण हैं, अनुव्रत पितु पितरो तो उनके जीवन में साक्षात घटित हो रही है, लेकिन भाई भाई से, माँ भ्राता भ्रातरम दुछन्मा सुशर्मा सुसा, अर्थात भाई भाई से द्वेष न करे। आज राम राम तो करते हैं दोनों भाई, लेकिन राम जी की तरह कोर्ट कचहरी में वो भी चले जाते हैं, राम जी की तरह उन्हें रहना नहीं आता। वो दोनों भाई क्या कर रहे हैं? राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम उस तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। ये है दन्नवम, यह मेरा नहीं है, मेरे लिए भी नहीं है ये। भरत, तेरी राजगद्दी, माँ ने तुझे चुना है, तू राजगद्दी कर, मस्ती से कर राजगद्दी। उधर भरत कहता है नहीं भैया, आप बड़े हैं, आप मेरे आदर्श हैं, मैं आपके बिना राजगद्दी नहीं लूंगा। और इधर सीता जी को देखो आप, सीता जी क्या कर रही हैं? उनका भी इधर नमम का त्याग देख लीजिए, वो कैसे किस प्रकार से प्राण बनी हुई हैं। वो क्या कह रही हैं?
राजमहल के सभी सुखों को एकदम ठोकर मारी, और वन में गई पति के संग में सिय सतवंती नारी। शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी, शिक्षा दे रही जी हमको रामायण अति प्यारी। और महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि ऐसे राजा राम की तरह हमारे देश में कोई ऐसा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश के छठा समुल्लास जब आप खोलोगे तो वहां पर राजा प्रजा का वर्णन मिलता है। वहां पर उन्होंने लिखा, यस्य स्तेना पुरे नास्ति नान्य स्त्री गो न दुष्टवाक न साहसिक दंडग्नो स राजा श्लोक वाक। अर्थात ऐसा राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अभी माता जी बहुत सुंदर व्याख्या कर रही थी, प्रतिभा जी बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने की पीछे लास्ट में, जब उन्होंने शांति 3 बार शांति को लिया। वास्तव में उनके राज्य में, भगवान राम के राज्य में इतनी शांति थी, इतनी शांति थी, इतनी शांति थी। क्यों? क्योंकि वो प्रजावत्सल थे। जैसे कि मोदी जी उसी राम की तर्ज पर चलते हुए अपने देश को राम राज्य में, अपने देश के भीतर राम राज्य लाना चाहते हैं। और शायद इसीलिए ये जो मंदिर बन रहा है ये प्रतीक मात्र बन रहा है कि उस समय पर ना कोई सेना, ना कोई चोर था, और ना स्त्री हो, ना दुष्टवाका, ना कोई स्त्री विधवा होती थी, और ना कोई जो क्या कहते हैं उसको दुष्ट व्यक्ति था, कोई दिखाई नहीं देता था दूर दूर तक। सभी सज्जन लोग, धर्मात्मा लोग उसमें रहते थे, और सभी शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित हुआ करते थे, और सभी की वाणी वेद से, श्रुति से सजी रहती थी। सोचो कैसे याज्ञिक थे, कैसे वैदिक थे, कैसे धार्मिक थे। धृति धृति को धारण करके रहते हैं, धैर्य इतना ज्यादा है। लक्ष्मण उग्र भी होता है, लेकिन वो उग्र नहीं होते, क्योंकि दूरदृष्टा होने से धीर भी हैं। जहां वो वीर हैं वहीं वो धीर हैं। पहले वस्तु स्थिति को समझते हैं, और उस वस्तु स्थिति को समझने के लिए वो ऋषियों के आश्रम पर जा रहे हैं। आप देखोगे 14 वर्ष तक क्या किया उन्होंने। जो छोटे छोटे जाति के बटे कटे लोग थे उनको तो एकत्रित करने का काम करते रहे, एक साथ तो ये चल रहा है उनका काम। दूसरी तरफ ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं, और हर एक ऋषि वैज्ञानिक होता है, ये बात आप ध्यान से पकड़ करके रखना। एक एक ऋषि को इतनी इतनी विद्याएं पता है, शस्त्र की क्या, शास्त्र की क्या। ऋषि अगस्त्य के आश्रम में जाएंगे तो वहां से शिक्षा लेकर के आए। सीता जी उनकी पत्नियों से शिक्षा ले रही हैं, राम जी उनसे ले रहे हैं, लक्ष्मण जी सुन सुन करके उपदेश ले रहे हैं। राजपुत्र वत सांख्य दर्शन में सूत्र आता है। और राजा का पुत्र तो लेता ही है, क्योंकि राजा के पुत्र को दिया जा रहा है, लेकिन साथ में जो सुनने वाले लोग हैं वे भी उनसे उपदेश ले रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार से लक्ष्मण जी भी साथ साथ उस उपदेश को ग्रहण करने वाले बनते हैं। किस स्थिति पर कौन व्यक्ति है, कौन राक्षस बैठा हुआ है, कहां पर किस प्रकार से तुमको युक्ति से, तर्क से, विवेक से, बुद्धि से, बल से काम लेना है, ये सब कहां सीख रहे हैं? वो ऋषियों के आश्रम पर सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 25 वर्ष के जब वो हुए तब वो वन में निकले, तब वो पूरा सीख करके निकले। जैसे ऋषि दयानंद ने अपने प्रतिक्षण को उन्नतमय बनाया, जहां जहां चलते थे वहीं से उन्नत होते चलते थे, वहीं से बुरी बुरी बातों को छोड़ते जाते थे, अच्छी अच्छी बातों को पकड़ते जाते थे। अज्ञान का सफाया एक लक्ष्य था उनका, सत्य की खोज करना। और इनका क्या लक्ष्य था? इनका लक्ष्य था राक्षसों का संहार करना और सज्जनों की सुरक्षा करना। निशिचरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। अर्थात एक संकल्प लिया था इन्होंने, और कहते हैं राम जी अगर एक संकल्प ले लें या एक बार अपनी बात को कह दें तो वो राम बाण हो जाती है। और आज भी हम किसी भी चीज को, असरकारक कोई चीज हो, उसको क्या कहते हैं? राम बाण औषधि। क्या ये राम की ताकत है? ये राम की विजय है, ये राम का यशोगान है, ये राम की महिमा है। भाइयों बहनों, यूं ही नहीं कोई इतनी बड़ी बड़ी अगरबत्तियां बना करके भेज रहा 400-400 किलो की। यूं ही नहीं कोई मेवा, मावा और मिश्री के लड्डू भेज रहा है मथुरा से। कितने लड्डू भेज रहा है? 200 किलो लड्डू। 1.25 लाख नहीं, 200 किलो के लड्डू हैं, और 1.25 लाख गिनती में वो काउंटिंग में लड्डू हैं। क्यों भेज रहे हैं? कुछ तो बात है। घर घर बच्चा बच्चा, और देखो हिंदू हो मुसलमान सबकी जुआ पर आज राम चल रहा है, राम का जप चल रहा है। क्यों? क्योंकि राम की स्वयं अपनी चारों समुद्रों में, अर्थात चारों स्थानों पर उसकी अपनी गाथा है, अपना यश है, अपनी महिमा है। और देखिए, लोग कहते हैं कि उनको, राम जी को भगवान क्यों कह देते हो तुम लोग? तो बहुत सरल सी बात है, सीधी सी बात है। भगवान तो बनने की ताकत परमात्मा ने हमको दी है। कैसे दी है? आप कहोगे इसका प्रमाण दीजिए।
तो जब आप प्रातः काल उठते हो, जब मंत्रों को पढ़ते हो, प्रातः अग्निम वाले 5 मंत्रों को पढ़ जाइए। कितनी बार भग है, उषा माता जी आपसे निवेदन करूंगी, नीता बहन जी आपसे निवेदन करूंगी, आप भग निकाल करके देखना कितनी बार भग 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 भग, और अंत में तो ये कह दिया भगे भगवान अस्तु, हे प्रभु मैं भग से भर जाऊं, मुझे भगवान बना देना। तो बताइए भगवान राम उसी भग को धारण करके तो भगवान बन गए। प्रातः काल उठ रहे हैं, 4 बजे के समय में उठते हैं, रात्रि को समय से सोते हैं। आज हमारे घरों में कितने बच्चे राम का जीवन धारण कर रहे हैं। हम भले ही किसी का विरोध कर लें, इसलिए मैं सभी को कहना चाहती हूँ ये राम जी का मंदिर बन रहा है, इसके लिए हमें सहयोगी बन रहा है, क्योंकि लोगों की ताकत है, और अपने बच्चों को साथ लेकर के सब काम करें जो राम जी करते थे, उनको बताएं अभी ये अवसर है। वैसे लोग भूल जाते हैं, अपनी दूसरी दूसरी माया में लग जाते हैं, लेकिन अभी ये अवसर है, और इस अवसर पर अपने बच्चों को राम लक्ष्मण बनाएं, शबरी के प्रसंगों को लाएं। देखो वीडियोज कैसे बढ़िया बढ़िया आना, छोटे छोटे बच्चे, कोई शबरी बन गई है तो कोई राम लक्ष्मण। सबरी की तो किस्सा सुनते के साथ ही आनंद आ जाता है। जब वो राम जी के लिए पुकारती है, उन्होंने क्या तो निषाद छोड़ा, क्या उन्होंने केवट छोड़ा, क्या उन्होंने सबरी छोड़ी, और क्या उन्होंने अहिल्या छोड़ी। सोचो कितनी समरसता का भाव जगाने के लिए राम जी चल जाते हैं वनों में, और क्या कर रहे हैं। एक तरफ संगठन, एक तरफ सामाजिक समरसता को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ, और ये करते करते सबको गले लगा रहे हैं। जिन राज्यों के अनार्य राजा हैं, अधर्मी पापी राजा हैं, उनका वध कर रहे हैं, और जहां के अच्छे आर्य बनने लायक राजा योग्य लोग हैं, उनको वो राजगद्दी पर बिठा रहे हैं। आप देखिए किसको मारा, बाली को मारा, और किसको बिठा दिया, सुग्रीव को बिठा दिया। उधर लंका में रावण को मारा, किसको बिठा दिया, विभीषण को। और सोचिए, हम तो शत्रु का कोई भाई बंधु आ जाए तो डर जाएंगे उससे, लेकिन राम जी की दूरदृष्टा स्थिति देखिए। ये है राष्ट्र के प्राण, राष्ट्र के आधार, राष्ट्र की आत्मा, राष्ट्र के आधार, राष्ट्र को जीवंत रखने वाले, और यही असली प्राण प्रतिष्ठा है। क्या है प्राण प्रतिष्ठा, वो तो एक मात्र एक संकेत है। आज पूरा घर घर राम में हो गया, घर घर मंदिर बन गया। हर घर हृदय के भीतर, जैसे हनुमान जी के हृदय के भीतर राम जी विद्यमान दिखाई दे जाते हैं, इसी प्रकार से आज हर घर के भीतर राम जी दिखाई दे रहे हैं। बस अब आवश्यकता है तो ये कि राम जी जैसे रहे वैसे हमको रहना पड़ेगा। तो 22 जनवरी पास आ रही है, बिंदु बहुत हैं, बहुत सारे मेरे पास प्रश्न उत्तर भी हैं। तो अगले किसी सत्र में, अभी कल भी कहीं पर शायद हो रहा है, मुझे जो जानकारी आई है, अभी मैं वार्ता नहीं कर पाई क्योंकि यहीं जुड़ गई थी। तो आइए गीत का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा होती है। फिर तर्ज है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। जन्मभूमि पर बना है मंदिर, सारी जनता हर्षा रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। ना छूटे ब्राह्मण, ना छूटे क्षत्रिय, वैश्य शूद्र सब मिल आ रहे। ना छूटे ब्राह्मण, ना छूटे क्षत्रिय, वैश्य शूद्र सब मिल आ रहे। ना कोई भाषा, ना कोई भूषा, सब राम रंग में रमा रहे। ना कोई भाषा, न कोई भूषा, सब राम रंग में रमा रहे हैं। हर क्षेत्र माटी, हर क्षेत्र काजल, हर क्षेत्र माटी, हर क्षेत्र काजल, विमल अयोध्या समा रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। जन्मभूमि पर बना है मंदिर, सारी जनता हर्षा रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। कौन कौन आ रहे हैं, स्वदेश के जन, विदेश के जन, माता जी
स्वदेश के जन विदेश के जन सभी उमंग उमगा रहे हैं। जनकपुरी से भी पहुँचे हैं परिजन, जनकपुरी से भी पहुँचे हैं परिजन, भार लेकर कर्तव्य निभा रहे। सारा ही वातावरण राम में ओ, सारा ही वातावरण राम में है, अयोध्या पल के बिछा रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। नीताबेन जी को समर्पित करती हूँ। और पंक्तियां, जगमग हो रहे घर और मंदिर, दीपक दहलीज इतरा रहे हैं। आ गई दिवाली, और यही दिवाली राम जी तब आए होंगे, तब भी लोगों ने ऐसे घर घर दिवाली मनाई होगी। लोग कुछ भी समझते हो, लेकिन हमें तो आज के परिदृश्य से ये उदाहरण बन गया है कि आज भी इसी तरीके से दिवाली के जैसे माहौल बन गया है। जगमग हो रहे घर और मंदिर, दीपक दहलीज इतरा रहे हैं। मंदिर मंदिर होगा प्रसारण, बालक वृद्ध सब आ रहे हैं। वो बरसा रहे हैं पुष्प देव जन, बरसा रहे हैं पुष्प देव जन, भारत माता मुस्का रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। 22 जनवरी पास आ रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। अयोध्या नगरी बुला रही है, अयोध्या नगरी बुला रही है। बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम। माइक खोला सभी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये सब धन्यवाद, नमस्ते।